स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमने लास्ट टाइम डेटा कम्युनिकेशन पढ़ा था और एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बारे में हमने पढ़ा था। आज हमारा अगला टॉपिक है जी, हम पढ़ेंगे जी एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स विद एग्जांपल। डेटा टाइप्स की कौन कौन सी एग्जांपल होती हैं, उसको डिफरेंट वे में हम डेटा को जब कम्युनिकेट करते हैं हम डिफरेंट वेज में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कोई डाटा हमारा टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। टेक्स्ट डेटा क्या होता है? बेसिकली इसमें वर्ड्स होते हैं और सेंटेंस होते हैं और पैराग्राफ होते हैं। आपको पता है कि जब लेटर मिलते हैं तो वर्ड बनता है, और जब वर्ड मिलते हैं तो सेंटेंस बनता है, और जब सेंटेंस मिलते हैं तो पैराग्राफ बनता है। तो ये सारा का सारा टेक्स्ट होता है। और कहते हैं टेक्स्ट प्रोसेसिंग रेफर करते हैं जिसमें एबिलिटी होती है कि आप अपने वर्ड को, अपनी लाइंस को अपने अकॉर्डिंगली जिस तरह मैसेज किसी को करते हैं तो आप मैनिपुलेट करके भेज सकते हैं, यानी कि चेंज करके भेज सकते हैं। तो कहते हैं जो टेक्स्ट होता है नॉर्मली वो आस्की कोड के अंदर, विदाउट आस्की कोड के अंदर वो सेव होता है। विदाउट आस्की कोड यानी कि ये एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की, एनकोडिंग टेक्निक है। वो कहता है ये आस्की कोड क्या होता है? जो भी की आप प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, जो भी की ए बी सी लेटर जो भी है, वो जब आपके कंप्यूटर में वो की जाती है तो वो बेसिकली कंप्यूटर आपका उसको वो वैल्यू जो जाती है वो आस्की वैल्यू में जाती है। ठीक है जी। तो कहता है ये जो टेक्स्ट होता है ना, ये विदाउट आस्की कोड जो है वो आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। कहते हैं सम एग्जांपल क्या है टेक्स्ट डाटा की, जैसे कहते हैं उस्मान खलील एक टेक्स्ट है, पाकिस्तान एक टेक्स्ट है, इस्लाम एक टेक्स्ट है। ठीक है जी। और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है जी। पहले लेक्चर को सुन लीजिएगा और लास्ट में क्वेश्चन करिएगा। अच्छा जी, तो इसमें कहते हैं जी न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा क्या है? दुनिया का कोई भी अगर न्यूमेरिक डाटा है वो 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक जाता है। यानी कि न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ डिजिट फ्रॉम 0 to 9। दुनिया का कोई भी डिजिट बनता है वो 0 से 9 के दरमियान बनता है। अच्छा, कहते हैं इसमें डेसिमल पॉइंट भी होते हैं। डेसिमल पॉइंट वैल्यू कौन सी होती है? जैसे ये 99.5 पॉइंट क्या है? ये फ्रैक्शनल डेसिमल पॉइंट वैल्यू है, यानी कि इसके दरमियान क्या है? पॉइंट है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो वैल्यूज होती हैं ये माइनस में भी हो सकती हैं, ये प्लस में भी हो सकती हैं, माइनस में भी हो सकती हैं, प्लस में भी हो सकती हैं। ठीक है जी। माइनस इस साइड पे नॉर्मली होता है, प्लस इस साइड पे राइट साइड पे वैल्यूज होती हैं। ठीक है जी। तो कहते हैं न्यूमेरिक टाइप ऑफ डेटा में इधर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, कहता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है जी। तो कहते हैं पॉजिटिव विद पॉजिटिव नंबर इज ऑप्शनल, कहता है ऑप्शनल है। जैसे ये कहता है 10 एक न्यूमेरिक डाटा है, +5 एक न्यूमेरिक डाटा है, -12 एक न्यूमेरिक डाटा है, 13.7 एक न्यूमेरिक डाटा है, -32.5 एक न्यूमेरिक डाटा है। इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे न्यूमेरिक डाटा है हमारे पास, सारे के सारे न्यूमेरिक डाटा। कहता है इस तरह की भी डेटा कम्युनिकेशन होती है, टेक्स्ट टाइप की न्यूमेरिक डाटा की भी। कहता है उसके बाद क्या होता है? कहता है इमेज होता है, इमेज। कहता है ये भी टाइप ऑफ डेटा है जिसमें आप चार्ट की फॉर्म में, हिस्टोग्राम की फॉर्म में, पाई चार्ट की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में, या कोई ड्राइंग की फॉर्म में आप डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो कहता है ये जो डेटा होता है ये बड़ा कंप्रीहेंसिव होता है। अगर आपने किसी टॉपिक को समझना हो ना तो आप उसकी डायग्राम, उसकी पिक्चर को देख लें तो आपको टॉपिक समझ आ जाता है। तो कहता है ये इस तरह का डेटा होता है कि आप जब ये शेयर करते हैं तो उसमें कंप्रीहेंसिव मीनिंग होता है उसका, यानी कि कंप्रीहेंसिव फॉर्म ऑफ डेटा होता है जो पिक्चर, ग्राफ या ड्राइंग की फॉर्म में होता है। कहता है इसमें हमारी सेट ऑफ बिट्स ट्रांसमिट होती हैं। जारी बात है, आपको याद होगा कि जब हम इमेज कंप्यूटर को देते हैं तो इमेज के अंदर पिक्सेल्स होते हैं, डॉट। इमेज डॉट से मिलकर बनता है और हर डॉट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ये हो ही नहीं सकता कि वो डायरेक्ट इमेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। मैंने कहा था कि आपका इमेज कंपोज होता है, बनता है डॉट से मिलकर, और जो डॉट होता है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जब वो कंप्यूटर को दिया जाता है। तो कहते हैं जब ये बिट्स हैं, ये नंबर ऑफ बिट्स हैं, सेट ऑफ बिट्स हैं, ये पैक्ड हो जाती हैं एज अ बाइट। कहते हैं 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाती है, तो जितनी बिट्स होंगी वो बाइट्स की सूरत में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके बाद कहता है डेटा सिर्फ इमेज नहीं है, न्यूमेरिक डेटा नहीं है, ऊपर जो पड़ा टेक्स्ट नहीं है, वो कहता है ऑडियो भी एक डेटा है। आप किसी को वॉइस नोट भेजते हैं, वॉइस नोट भेजते हैं तो कहता है साउंड इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो। साउंड में क्या क्या हो सकता है? म्यूजिक हो सकता है, स्पीच हो सकती है, और एनी टाइप ऑफ साउंड, नात हो सकती है, कव्वाली हो सकती है, वट एवर इज। ठीक है जी। वो कहता है जी जो भी आप डाटा है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, और आप व्हाट्सएप पे करते भी हैं। ऑडियो डाटा है वो, बेसिकली डाटा को कम्युनिकेट करते हैं। तो कहता है डिफरेंट टाइप्स का डाटा है हमारे पास। उसके बाद कहता है जी हमारे पास वीडियो है। वीडियो क्या कहता है? सेट ऑफ फुल मोशन। मैंने कहा था पिक्चर स्टिल होती है, और जब ये 4-5 पिक्चर्स मिलकर मूवमेंट करती हैं तो एक वीडियो बनती है। ठीक है जी। ये पिक्चर भी मूव हुई,
2 3 ये फ्रेम्स है। जब इनको इकट्ठा मूव करेंगे तो ये ऐसे ऐसे मूव करेंगे, ठीक है जी, मूव करेंगे। तो ये क्या, फुल मोशन इमेजेस, ठीक है जी। प्लेड एट हाई स्पीड, बड़ी हाई स्पीड में प्ले होते हैं, तब वो इसकी मूवमेंट होती है। तो कहता है वीडियो इज यूज्ड टू डिस्प्ले एक्शंस एंड मूवमेंट। कहता है वीडियोस के अंदर एक्शंस एंड मूवमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कहता है जी हाउ इज डेटा रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर। कहता है कंप्यूटर के अंदर डेटा कैसे रिप्रेजेंट होता है। हम सबको पता है कैसे रिप्रेजेंट होता है, याद होगा उस्ताद ने बताया था। बाइनरी नंबर के अंदर कंप्यूटर डेटा ही एक जुबान को समझता है जिसको उसने रिप्रेजेंट करना होता है कंप्यूटर के अंदर, और वो 0 और 1 है। इसके अलावा कोई और जुबान नहीं समझता। कहता है बाइनरी नंबर होता क्या है। कहता है एक होता है 0 और एक होता है 1। कहता है जो डेटा इनसाइड द कंप्यूटर है वो रिप्रेजेंट होता है इलेक्ट्रिकल पल्स पे। याद होगा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, ये एक पल्स है, इस पल्स का मतलब है 1, और ये पल्स का मतलब क्या है 0। इस ऊपर जब फिर पल्स ऊपर जाती है तो 1, फिर पल्स ऊपर जाती है तो 1। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकल पल्स है। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल पल्स। तो कहता है बाइनरी डिजिट 1 इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिकल पल्स की प्रेजेंस है, और 0 ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिकल पल्स की प्रेजेंस नहीं है, ठीक है जी। दोबारा रिपीट करता हूं। कहता है 1 का मतलब है ऑन और 0 का मतलब है ऑफ, लेकिन इधर यहां पर तरीका अंदाज डिफरेंट कर दिया, क्योंकि ये जो सिग्नल है ये एक पीक इलेक्ट्रिकल पल्स होती है, ये डाउन पीक एक इलेक्ट्रिकल पल्स होती है। अब ये पीक को अगर मैंने नीचे किया तो फिर 0 हो गया, तो ये भी क्या है, ये भी बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल पल्स है। तो कहता है ये इंडिकेट करता है कि आपकी इलेक्ट्रिकल पल्स की एब्सेंस है। और अगर 1 की पीक हाई है, यानी कि ये दोबारा अगर ऊपर जाकर 1 हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपकी इलेक्ट्रिकल पल्स की प्रेजेंस है। उम्मीद करता हूं साथ है, वो साथ हैं, साथ हैं। ओके ओके। तो कहता है जी बाइनरी डिजिट इज नोन एज बिट। कहता है बाइनरी डिजिट क्या है जी, ये एक बिट होती है, जैसे 0 1 की फॉर्म में हम उसको बोलते हैं। तो कहता है इट इज एब्रीवेशन ऑफ बाइनरी डिजिट। कहता है बिट का मतलब क्या है, इसको जब हम एब्रीवेट करते हैं तो वो बन जाता है बाइनरी डिजिट। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। कहता है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। याद होगा चैप्टर 1 में पढ़ा था, बिट है, बाइट है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है, टेराबाइट है, ये सारे के सारे यूनिट पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो कहता है आपके पास 8 बिट्स होती हैं तो 1 बाइट बनता है, और अगर 4 बिट्स हो तो क्या बनेगी भाई, ये 4 हैं और ये 4 हैं, ये मिलकर 1 बाइट बनाती हैं। एक अगर बाइट बनाती हैं, ये अगर 1 बाइट बनाती हैं, तो इसका मतलब है ये 8 बिटें मिलकर 1 बाइट बनाती हैं। सवाल है सर 4 क्या बनाएंगी, उसको हम निबल बोलते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स, 1 2 3 4। तो ये बेटा क्या बनती हैं, निबल्स बनती हैं। ओ यार, ठीक है। कहता कलेक्शन ऑफ 8 बिट बाइट, लेकिन कलेक्शन ऑफ 4 बिट निबल। कहता है 1 बाइट का मतलब है कि ये एक ए मैंने प्रेस किया ना कीबोर्ड से, तो जब ये मेमोरी में जाएगा तो कितने बाइट को रिजर्व करेगा, 1 बाइट को, यानी कि 1 बाइट को, यानी कि ये इसकी बात कर रहा है 1 बाइट की, 1 बाइट को रिजर्व करेगा। इसका मतलब यह है कि एक सिंगल करेक्टर, चाहे वो ए है, चाहे वो बी है, चाहे वो स्पेशल सिंबल है, वो कीबोर्ड के ऊपर करेक्टर है, लेकिन जब हम उसको एंटर करते हैं और वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है तो उसका साइज हमेशा 1 बाइट होता है। करेक्टर का, सिंगल करेक्टर का साइज बात कर रहे हैं, 2 करेक्टर्स की नहीं। 2 करेक्टर का मतलब 2 बाइट, 3 करेक्टर्स का मतलब 3 बाइट, 4 करेक्टर्स का मतलब 4 बाइट। उम्मीद करता हूं समझ आ गई। उसके बाद जी कहता है जी व्हाट इज मीन बाय एनकोडिंग ऑफ डेटा। एनकोडिंग ऑफ डेटा क्या होता है। कहता है एक्सप्लेन डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स टू रिप्रेजेंट डेटा इन कंप्यूटर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बड़ा ही आसान भी है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कहता है आस्की बता दो, बीसीडी बता दो, ईबीसीडीआईसी कोड बता दो। ये बेसिकली सिंपली याद करने वाली चीजें हैं, यानी कि इन केस अगर मैं बात करूं तो इसको स्ट्रेट वे याद करना पड़ता है, ठीक है जी। तो कहता है कंप्यूटर आपको पता है कि बाइनरी नंबर्स पे काम करता है,
और ये जितनी भी टाइप ऑफ डेटा है उसको बाइनरी डिजिट की फॉर्म में स्टोर करता है अपने पास पे, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो इमेज है, चाहे वो न्यूमेरिक डाटा है, चाहे वो वीडियो डाटा है, चाहे वो ऑडियो डाटा है। एंड एट द एंड कंप्यूटर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है उसको, क्योंकि ये काम ही बाइनरी नंबर के साथ करता है, किसी भी टाइप का डेटा हो। तो कहता है डेटा कन्वर्टेड टू बाइनरी फॉर्म। जो भी डेटा आएगा, बहुत सारी टाइप्स ऊपर पड़ी हैं, टेक्स्ट, न्यूमेरिक, ठीक है जी, अल्फा न्यूमेरिक, इस तरह ऑडियो, वीडियो, ये सारे के सारे डेटा जो हैं, ये सारे के सारे डेटा जो हैं, जब कंप्यूटर के पास जाते हैं तो उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और जब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब है जब कंप्यूटर को सेंड किया जाता है तो कंप्यूटर ने उसको बाइनरी नंबर के अंदर अपने पास स्टोर करना होता है। तो बिफोर उसको ट्रांसमिट किया जाए, बिफोर ट्रांसमिट करने से पहले हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो कहता है ऐसा प्रोसेस जिसमें आप कन्वर्ट करते हैं डेटा इनटू बाइनरी फॉर्म के अंदर, उसको एनकोडिंग बोलते हैं। हम बड़ा वर्ड यूज कर रहे थे, एनकोडिंग। कहता है ऐसा प्रोसेस जिसमें आप किसी भी डेटा को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फॉर्म में, एनकोडिंग है। कोई भी डेटा है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, तो कहता है इसको हम एनकोडिंग बोलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एनकोडिंग? तो कहता है डेटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी डिफरेंट यूजिंग कोडिंग स्कीम्स। कहता है डिफरेंट कोडिंग स्कीम है। कहता है बताओ तो पता चलेगा ना। तो उस्ताद कहते हैं बता देते हैं। कहता है टाइप्स ऑफ कोडिंग स्कीम। कहता है सबसे पहले बीसीडी कोड है। बीसीडी स्टैंड फॉर क्या है सर? बीसीडी का मतलब है, बी का मतलब है बाइनरी, सी का मतलब है कोडेड, और डी का मतलब है डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल। कहता है इसका साइज कितना होता है? कहता है निबल। निबल यानी कलेक्शन ऑफ 4 बिट। तो कहता है इट इज अ 4 बिट कोड। सिर्फ 4 बिट का कोड होता है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, एनकोड करता है इस जुबान। कुछ कंप्यूटर बीसीडी यूज करते हैं, कुछ कंप्यूटर हमारे पास एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड यूज करते हैं, कुछ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यूज करते हैं। तो कहता ये है, इट मींस दैट ईच डेसिमल डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बाइनरी डिजिट। तो कहता है इसका मतलब है कि ये कंप्यूटर के अंदर इनका साइज 4 बाइनरी होगा अगर वो बीसीडी कोड होगा तो। ओनली 4 बिट कोड। तो कहता है ये ज्यादातर अर्ली कंप्यूटर्स में, जो पहले कंप्यूटर्स होते थे पुराने जमाने, वहां पर यूज किया जाता था। उसके बाद एक इससे भी एडवांस आया जिसका नाम रख दिया उन्होंने EBCDIC। सर इसका मतलब क्या है? ई का मतलब एक्सटेंडेड, बी का मतलब बाइनरी, सी का मतलब कोडेड, डी का मतलब डेसिमल इंटरचेंज कोड। सवाल है सर इसका साइज कितना था? वो पहले 4 बिट था, इधर 8 बिट हो गया, यानी कि 1 बाइट। और कहता है ये नॉर्मली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जो बड़े कंप्यूटर्स हैं, जिनके दिमाग बड़े हैं, जिनकी कैपेबिलिटी बड़ी है, सर्वर मशीन्स हैं, कहता है वहां पर यूज होते हैं। तो कहता है कि इट कैन रिप्रेजेंट 256 कैरेक्टर्स। ये 256 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है एक टाइम के ऊपर। क्या बात है! इसका मतलब है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है तो एक टाइम के ऊपर 256 कैरेक्टर्स, लेकिन एक कैरेक्टर को वो 1 बाइट स्टोर करता है, यानी कि 8 बिट में स्टोर करता है। सर समझ आ गई? ठीक है। लास्ट हमारे पास टेक्निक यहां पर आ रही है जिसको हम बोलते हैं आस्की। आस्की के बाद एक और भी है, यूनिकोड है। ठीक है जी, आस्की के बाद एक और भी है। ओके जी, तो यहां पर कहता है आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कहता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होता है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का। कहता है इट वाज पब्लिश इन 1968। इसको पब्लिश किया आंसी ने। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने। इसने कंट्रीब्यूशन की, जैसे ओएसआई में आईएसओ ने उसको बनाया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह इसको अमेरिकन नेशनल जो है वो स्टैंडर्ड आंसी ने बनाया, आस्की कोड। ये एक एनकोडिंग टेक्निक है। ठीक है, ये एनकोडिंग टेक्निक हमने पढ़ी है। कहता है इट इज द मोस्ट वाइडली, देखिए सारी एनकोडिंग टेक्निक्स बिट की बात कर रहे हैं, तो हमने ऊपर यही पढ़ा है ना कि हमारा डाटा जो कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फॉर्म के अंदर, और उनके अंदर डिफरेंट है। कोई 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 कंप्यूटर डिफरेंट एनकोडिंग टेक्निक यूज करता है। कोई एक टाइम पे 4 बिट को, कोई 8 बिट को, कोई एक टाइम पे 256 कैरेक्टर्स को। इस तरह आस्की भी कोई ना कोई स्टोर करता है। आस्की में क्या होता है? कहता है जब आस्की शुरू शुरू में आया था तो इसका 7 बिट कोड रिप्रेजेंट किया गया था 128 कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है जी। तो कहता है इट इज नॉट एनफ। इन्होंने कहा ये काफी नहीं है। ग्राफिकल कैरेक्टर्स जब डिस्प्ले होते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो कहता है ये उनके लिए काफी नहीं है। ग्राफिक, क्योंकि इमेजेस हैं और इमेजेस में पिक्सल होते हैं, तो कहता है उसमें काफी ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई होती है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा चलो 8 बिट कोड कर देते हैं और 256 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिस तरह इसने किया था। मैंने कहा ठीक हो गया, इसका मतलब ये भी टेक्निक यूज होगी। ये तो समझ लें कि आपके मॉडर्न कंप्यूटर्स में आपके मेन फ्रेम वाली एसोसिएट आ गई। तो कहता है बाद में इसको एक्सटेंड किया गया और 128 यूनिक कोड इसके रिप्रेजेंट किए गए, ठीक है, ग्राफिक सिंबल्स के लिए।
ग्राफिक सिंबल्स यानी कि जो इमेज की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। इसको आपने ये टॉपिक ऐसे कि इसको अपने टू द पॉइंट ही याद करना है, ठीक है जी, जिस तरह मैं बता रहा हूँ ये वैल्यूज को। अच्छा, उसके बाद यूनिकोड, उसके बाद ये सबसे एडवांस फॉर्म आ गई। पहले हमने 7 बिट की बात की, फिर 8 आ गई, फिर पहले 4 की बात की, अब यूनिकोड आया, कहता है 16 बिट। सीधा ही उसने कह दिया, कहता है भाई मौज करो, 16 बिट कोड की कोडिंग हो सकती है। कहता है इसका मतलब क्या है, कहता है 16 बिट का मतलब ये एक वक्त के अंदर 65,536 करेक्टर्स। लो जी, ऐसी की तैसी पिछले सारे कॉन्सेप्ट की। वो कहता है यहां पर 256, यहां पर 256, यहां पर भी 256, यानी इधर भी 256 और इधर भी 256 और एक टाइम पे 128 यूनिक कोड। लेकिन इसको भी काट गया यूनिकोड। उसने कहा कि 16 बिट का कोड है, जाओ मौजें करो, 65,536 करेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसने कहा क्या बात। तो इसका मतलब है इसको रिप्लेस किया गया आस्की कोड के साथ। तो कहता है इसमें आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिर्फ करेक्टर्स नहीं, दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस जो हमारी हैं, किसी भी किस्म का डाटा किसी भी लैंग्वेज किसी भी इनकोडिंग टेक्निक में है, अगर आपका कंप्यूटर की इनकोडिंग टेक्निक यूनिकोड है तो वो उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। पहले तो स्पेसिफिक था, सिर्फ करेक्टर्स की बात कर रहे थे, लेकिन आस्की में हमने सिर्फ ग्राफिक सिंबल की भी बात की है, ठीक है जी, करेक्टर्स के साथ ग्राफिक सिंबल की भी बात की है। वो कहता है नहीं नहीं, इसमें करेक्टर्स हैं लेकिन पूरी दुनिया की लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और कहता है इसीलिए ये 16 बिट कोड एक टाइम पे रिप्रेजेंट करता है, 16 बिट कोड को एक टाइम पे करता है। तो कहता है इसमें 65,536 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या बात, ठीक है, 65,536 करेक्टर्स को। ले जी, आज के लिए इतना ही काफी है। अब आप लोग सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपना पुराना सबक रिवाइज कीजिए, मैं आप सबसे सुनता हूँ।